पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर अमेरिका, ब्रिटेन, मलेशिया, फ्रांस सहित दुनिया भर के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। देश और दुनिया से हर कोई मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जता रहा है। उनके जीवन और योगदान को याद करते हुए कई प्रमुख घटनाओं का जिक्र भी हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेता भी ट्वीट कर रहे हैं। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। कह रहे हैं कि जब मनमोहन बोलते थे तो दुनिया सुनती थी। आज दुनिया ने एक सच्चा मित्र खो दिया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद आज भारत ने देश को 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था जब मुद्रा संकट से जूझ रही थी, तब वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से मुक्त कराने वाले जो हीरा था, उसे आज हम खो चुके हैं। विदेशों से लगातार मनमोहन सिंह को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बॉलीवुड के बादशाह, शहंशाह कहलाते हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं, क्योंकि शायद मनमोहन कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री थे और आज बीजेपी की सरकार है, तो शायद इसी बात का डर उन्हें सताया जा रहा है। इसलिए श्रद्धांजलि देने की जगह उन्होंने मौन रहने का रास्ता चुन लिया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इस खबर से भारत समेत पूरी दुनिया भर में शोक की लहर देखी जा रही है, जिसको लेकर दुनिया भर के कई नेताओं ने पूर्व पीएम के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए शोक जताया है। उनसे जुड़ी कई घटनाओं को साझा किया है। इनमें से एक घटना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी जुड़ी हुई है। ओबामा ने अपनी पुस्तक अ प्रोमिस्ड लैंड में डॉक्टर मनमोहन सिंह की खूब सराहना की थी। ओबामा ने पूर्व पीएम के बारे में कई सारी बातों का जिक्र भी किया था। बराक ओबामा ने जून 2010 में कनाडा में हुए G20 सम्मेलन के दौरान मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तब पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। बराक ओबामा ने अपनी किताब में मनमोहन सिंह के साथ बातचीत का भी जिक्र किया है। बराक ओबामा के अलावा मनमोहन सिंह के निधन के बाद ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भी लिखा है कि 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को दशकों के अलगाव और ठहराव को दूर करने के लिए कई अहम फैसले किए थे। मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निजी निवेश के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोला था। आज मनमोहन सिंह की तारीफें पूरी दुनिया में हो रही हैं। हर कोई मनमोहन सिंह के निधन पर दुखी है और इसी बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी मनमोहन सिंह को सच्चे दोस्त बताते हुए लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मनमोहन सिंह के निधन की खबर से मुझ पर दुख का बोझ आ गया है। इस महान व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से बहुत सारी श्रद्धांजलियां, निबंध और किताबें होंगी जो उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था के वास्तुकार के रूप में मानती हैं। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के दुनिया के आर्थिक दिग्गजों में से एक के तौर पर उभरने के फैसिलिटेटर थे। एक राजनेता के तौर पर मनमोहन सिंह ईमानदार थे, दृढ़ थे। वो अपने पीछे एक विरासत छोड़कर गए हैं जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बीजेपी वाले हमेशा से ही मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहकर बुलाते थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने मौन रहकर भी वो काम कर दिखाया जिसके बाद पूरी दुनिया उनकी तारीफें कर रही है। पूरी दुनिया के लीडर कह रहे हैं कि हमने एक सच्चा दोस्त खो दिया है। और इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के तौर पर भारत ने एक महान व्यक्ति और फ्रांस ने एक सच्चा मित्र खो दिया है। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और भारत के लोगों के साथ हैं। दुनिया के लोग तो मनमोहन सिंह की तारीफें कर रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जो बॉलीवुड के सुपरस्टार होकर एक ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर पत्रकार पंकज शर्मा ने लिखा है कि पता नहीं किसके डर से मारे मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अनुपम खेर, कंगना रनौत, मनोज वाजपेयी, कपूर परिवार सबको कपकपी छूट रही है।
कंगना रनौत जो बेतुके बयान देने में तो सबसे आगे हैं, लेकिन शायद ऊपर से उन्हें मनमोहन सिंह पर ट्वीट करने के ऑर्डर ना मिले हों, इसलिए वो चुप हो। लेकिन बाकी ये सब लोग, इन्हें किस बात का डर है? जो ये लोग कभी देश के मुद्दों पर नहीं बोल पाते हैं। ये लोग बेशक ना बोलें, लेकिन जिन लोगों को मनमोहन सिंह की कदर थी वो जरूर शोक जता रहे हैं। और इसी बीच ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने भी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मनमोहन सिंह के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। मैं उन्हें एक ईमानदार पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में याद करता हूं, जिन्होंने वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान दुनिया की मदद की, और एक ऐसे मित्र के रूप में जिसकी ईमानदारी पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता। मनमोहन सिंह की ईमानदारी के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं, देश में विदेशों में, क्योंकि जो लोग तारीफों के हकदार होते हैं उन्हें मीडिया पर अपना डंका नहीं बजवाना पड़ता, उनकी तारीफें दुनिया करती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से दुनिया के लीडर मनमोहन सिंह को लेकर शोक व्यक्त कर रहे हैं और उनकी तारीफें भी कर रहे हैं? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।